हमारे पास टॉपिक है बाइनरी अर्थमेटिक। तो बाइनरी अर्थमेटिक टॉपिक में सबसे पहले हम बाइनरी एडिशन पढ़ रहे हैं कि बाइनरी डिजिट्स यानी कि बिट्स की एडिशन हम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, हाफ एडर एंड फुल एडर। तो हाफ एडर को जब हम ऐड करते हैं मतलब दो बिट्स, हाफ एडर हमारी 2 बिट्स पर काम करती है और फुल एडर हमारे 3 बिट्स पर। तो हाफ एडर ट्रूथ टेबल है हमारे पास हाफ एडर की, जिसमें हमने हाफ एडर मैंने बताया था कि 2 बिट्स पर काम करती है। तो इनपुट हमारे पास 2 होंगे, ए और बी ले लिया, और इसके आउटपुट भी 2 निकल के आते हैं, सम और कैरी। तो जब मेरी दोनों बिट्स 0 हैं तो सम भी 0 कैरी भी 0। दोनों में से कोई एक भी बिट मेरी अगर 1 हुएगी तो सम में 1 आएगा और कैरी में आएगा मेरा 0। दोनों बिट्स अगर 1 होंगी तो सम 0 आएगा एंड कैरी आएगा मेरा 1। तो ये ट्रूथ टेबल है, ये हमें याद करनी पड़ेगी। मैंने आपको बता भी दिया है कि 1 0 कैसे आएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्वेश्चन करने से पहले हम देखते हैं फुल एडर क्या है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें हाफ एडर और फुल एडर दोनों का पता होना चाहिए कि 2 बिट्स और 3 बिट्स में हम कैसे ऐड करते हैं। तो ये है हमारे पास फुल एडर की ट्रूथ टेबल, जिसमें हम यूजिंग 3 बिट्स का एडिशन करते हैं। इसमें हमने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना लिए हैं। मैंने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हम कैसे बनाते हैं, जैसे हमारे पास इनपुट है, इनपुट हमारे पास कितना है, इनपुट ले लिया मैंने 3 बिट्स। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाने का हमारा फॉर्मूला होता है, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाने का हमारा फॉर्मूला होता है 2 की पावर इनपुट। तो 2 की पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब हमारे 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे। और ये 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हम बनाते कैसे हैं, हमने जितने हमारे टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बने, हमारे 8 टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बने थे, तो इस 8 का कर देंगे हम हाफ। तो इस 8 का मैंने हाफ कर दिया, कितना है 4। तो हर बिट को पहले मैं 4 बार लिखूंगी। तो मैंने 0 को 4 बार लिख दिया, 1 को 4 बार लिख दिया। फिर इस 4 का हाफ करेंगे, इस 4 का देन हाफ आएगा 2। फिर हर बिट को मैं 2 बार लिखूंगी और फिर 1 को 2 बार लिख दिया, फिर 0 को 2 बार एंड फिर इसका हाफ करेंगे तो इसका हाफ आएगा 1। फिर हर बिट को मैं 1 बार लिखूंगी, 0 1 0 1 0 1। मतलब कि तब तक हाफ करके लिखता रहना है जब तक हमारा 1 नहीं आएगा। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमारे ऐसे बनते हैं। तो ये हमारी जो 2 बिट होगी ए और बी, और 3rd बिट होती है हमारी प्रीवियस कैरी, मतलब जो पीछे से कैरी आया हुआ है वो हमारी 3rd बिट होती है एज ए इनपुट। तो इसमें क्या है, इसमें हमारे जब हमारे तीनों इनपुट 0 हैं तो मेरा आएगा 0 0। जब कोई एक भी 1 हो गया तो मैंने बताया था हाफ एडर में कि सम 1 एंड कैरी 0। इसमें भी एक 1 है तो सम 1 कैरी 0। अब जब 2 1 आ जाएंगे तब हाफ एडर में हमने किया था कि सम 0 एंड कैरी 1। ऐसे इसमें एक 1 था, सम 1 कैरी 0। इसमें भी एक 1 है, सॉरी इसमें 2 1 है तो सम 0 एंड कैरी मेरा आ गया यहाँ पर 1। फिर मेरे पास 2 1 है तो अगेन मेरा सम आ जाएगा यहाँ पर 0, कैरी आ जाएगा 1। और जब तीनों 1 होंगे तो सम भी 1 एंड कैरी भी 1। मतलब जब एक भी 1 नहीं है तो सम और कैरी दोनों 0। जब एक 1 है तो सम 1 कैरी 0। जब 2 1 है तो सम 0 कैरी 1। और जब तीनों 1 है तो सम भी 1 एंड कैरी भी 1। अब हम करते हैं क्वेश्चंस बाइनरी एडिशन के। क्वेश्चंस करने के लिए हाफ एडर और फुल एडर की हमें ट्रूथ टेबल याद होनी चाहिए। कुछ नहीं है ट्रूथ टेबल में, बस यही था कि अगर एक भी 1 नहीं है तो सम और कैरी दोनों 0 आएंगे। अगर एक 1 है तो मेरा सम 1 कैरी 0। अगर दोनों 1 है तो सम 0 कैरी 1। और अगर तीनों 1 है, तीनों बिट्स मेरी 1 है, तो क्या आएगा, सम भी 1 और कैरी भी 1। तो ये हम क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे बाइनरी एडिशन का। तो उसके लिए हमने क्या किया है, मेरे पास क्वेश्चन है 1 0 0 1 प्लस 1 0 1। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 1 0 0 1 प्लस 1 0 1। इसको करते हैं। अब 2 बिट्स है मेरे पास, दोनों 1 है, तो दोनों 1 थी तो मेरा सम कितना आया था 0 और आगे कैरी कितना चला गया 1। फिर अब मेरे पास 3 बिट आ गई, तो 3 बिट करने के लिए फुल एडर की ट्रूथ टेबल याद होनी चाहिए। इसमें 1 0 0 है यानी कि एक बार 1 है, एक बार 1 है तो मेरा सम 1 आता है और कैरी आगे मेरा 0 चला गया। देन अगेन 0 0 1 है, एक बार 1 है तो सम 1 आया और आगे कैरी मेरा कितना चला गया 0।
उसके बाद 0 और 1 2 बिट्स हैं, एक ही 1 है मेरा, तो सम 1 और आगे कैरी 0 जाएगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो मेरा आंसर क्या आ गया यहाँ पे 1 1 1 एंड 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ये है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सम की फॉर्म में। नेक्स्ट है 1 1 0 1 0 1 0 ट्रिपल 1 1 0 1 0 1 0, यहाँ पे 1 है, 1 एंड 0, तो इसको हम करते हैं ऐड। तो 0 और 1 एक 1 है मेरे पास, तो सम 1 एंड कैरी आ जाएगा मेरा 0, यहाँ पे मैं कैरी लिख रही हूँ। फिर अब 0 1 1 2 बार 1 आया है, तो सम 0 एंड कैरी 1। फिर 1 1 1 3 बार 1 आया है, तो सम भी 1 एंड कैरी भी 1। फिर अब मेरा 1 1 0 2 बार 1 है, तो सम 0 कैरी 1। अगेन 1 0 1 में 2 बार 1 है, तो सम 0 कैरी 1। फिर 2 बार 1 है 1 1 0 में, तो सम 0 कैरी 1। फिर 1 0 1 में 2 बार सम है, तो सम 0 कैरी 1। अगेन 1 1 0, तो सम 0 कैरी 1। अगेन 1 0 1 में 2 बार 1 है, तो सम 0 कैरी 1। और अब आ गया मेरे पास 1 1 1, तो 3 बार 1 है, तो सम भी 1 और आगे कैरी के लिए कुछ नहीं है, तो कैरी भी मैं यहाँ पर लिख दूंगी, तो इसका आंसर ये आ गया। तो ऐसे करते हैं बाइनरी एडिशन। एक और क्वेश्चन ले लिया मैंने यहाँ पे बाइनरी एडिशन का, जिसमें क्या है, इसको हमने ऐड करना है डेसिमल वालों को। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं लिख लिया इसको नॉर्मल जैसे सम करते हैं वैसे ही, देन 1 0 1 1। अब इसकी जिन जगह पे कोई वैल्यूज नहीं है उनकी जगह पे मैं 0 लिख दूंगी, तो मैंने 0 लिख दिया। इसको अब ऐड करते हैं, एक बार 1 है, अब मेरा एक बार 1 है, तो क्या आएगा, सम 1 आएगा एंड कैरी मेरा 0 आएगा। फिर अब तीनों बिट 0 है, तो सम भी 0 कैरी भी 0। देन एक बार 1 आ गया मेरा, तो सम 1 कैरी मेरा आगे यहाँ पर चला जाएगा 0। देन 2 बार 1 आ गया, तो सम 0 एंड कैरी 1। देन 3 बार मेरा 1 है, तो सम 1 एंड कैरी भी 1। फिर मेरा एक बार 1 आया, तो सम 1 एंड कैरी 0। फिर 2 बार 1 आया, तो सम 0 एंड कैरी 1। अगेन 2 बार 1 आया, तो सम 0 एंड कैरी, आगे जाने के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पर कैरी आ जाएगा। तो इसका आंसर निकल गया हमारा 100,110.101। नेक्स्ट है मेरी बाइनरी सब्ट्रैक्शन। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन में भी हाफ सब्ट्रैक्टर एंड फुल सब्ट्रैक्टर होता है। हाफ सब्ट्रैक्टर 2 बिट्स पर काम करता है, फुल सब्ट्रैक्टर मेरा 3 बिट्स पर काम करता है। तो हाफ सब्ट्रैक्टर की ट्रुथ टेबल है मेरे पास। जब मेरा 2 इनपुट्स हैं इसमें और इसमें आउटपुट निकल के आता है मेरा डिफरेंस एंड बोरो, तो ये दोनों आउटपुट है। एडर में आउटपुट निकलता है सम एंड कैरी, और डिफरेंस में यानी सब्ट्रैक्टर में आउटपुट निकलता है मेरा डिफरेंस एंड बोरो। तो इसमें जब मेरी दोनों बिट्स 0 हैं, तो मेरा डिफरेंस आता है 0 और बोरो भी 0। जब कोई एक बिट मतलब जो पीछे वाली सेकंड वाली बिट है वो मेरी अगर 1 है, तो मेरा डिफरेंस और बोरो दोनों 1 आता है। अगर मेरी फर्स्ट वाली बिट 1 है, तो मेरा डिफरेंस 1 बोरो 0, और अगर दोनों बिट 1 है तो डिफरेंस मेरा 0 0। यानी अगर दोनों बिट 0 0 है या 1 1 है, तो मेरा डिफरेंस बोरो दोनों 0 आएंगे। इसको याद करनी पड़ेगी। ट्रुथ टेबल को याद कैसे रखना है उसकी एक ट्रिक है कि डिफरेंस, सबसे पहले हमने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना लिए। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस वैसे ही बनाने हैं, हमारा फॉर्मूला था 2 की पावर इनपुट। तो यहाँ पर मैं 2 बिट्स ले रही हूँ इनपुट में, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 × 2 = 4। तो मेरे 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे। और वो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाने कैसे हैं, हाफ किया है 4 का 2, तो हर बिट को पहले 2 बार लिखना है, तो मैंने 2 बार 0 लिख दिया, 2 बार 1 लिख दिया। फिर उसके बाद इसका भी हाफ करेंगे तो आएगा 1। फिर हर बिट को एक एक बार लिखना है, 0 1 0 1, मतलब तब तक हाफ करना है जब तक हमारा 1 आएगा। तो उसके बाद डिफरेंस को मैं लिख दूंगी ऊपर नीचे 0 और बीच में 2 बार 1, और बोरो वाला बस सेकंड में 1 आएगा, बाकी तीनों में 0। तो ऐसे भी हम याद रख सकते हैं, वरना इस ट्रूथ टेबल को तो याद करना ही है। उसके बाद फुल सब्ट्रैक्टर की ट्रूथ टेबल, इसमें हमारे पास 3 बिट्स होती हैं। तो पहली बिट होती है A, दूसरी होती है B और तीसरी होती है प्रीवियस बोरो। फुल एडर में हमारे पास तीसरी बिट थी प्रीवियस कैरी, और इसमें तीसरी बिट है प्रीवियस बोरो। तो हम काम कैसे करते हैं,
वो मैं बाद में डिस्कस करती हूँ। पहले इसकी ट्रुथ टेबल देख लेंगे। इसको याद कैसे करना है कि जो डिफरेंस वाली है उसमें आएगा सबसे पहले ऊपर 0 लिखा जाएगा और सबसे लास्ट में 1 लिखेंगे। अगर ऊपर 0 है तो उसके बाद मैं लिख दूंगी 1 1, और नीचे भी 1 था तो मैंने उसके ऊपर 2 बार 0 लिख दिया। फिर ऊपर 1 था तो मैंने 0 लिख दिया, और नीचे 0 है तो ऊपर मैंने 1 कर दिया। तो ऐसे डिफरेंस की हम ट्रिक लगा के बना सकते हैं। और बोरो की अगर मैं बात करें तो सेम, ऊपर एक बार 0 लिख दिया, लास्ट में 1 लिख दिया, और बीच में 111 एंड 000, मतलब जहाँ 0 है उसके बाद फिर 1 आएगा, फिर जहाँ 1 है उसके बाद 0 आएगा। तो ये ट्रिक है ट्रुथ टेबल्स को याद करने की।